सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जानें। साधारण ब्याज है क्या? तो साधारण ब्याज यह है कि हम लोग गांव भर में क्या करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, 500 रुपया या 1000 रुपया दे दिए। मान लें 500 रुपया ही दिए और क्या किया कि हमको 5 महीना के बाद हमको 600 रुपया हमको वापस कर दिया। कितने रुपया वापस कर दिया? कितने रुपया वापस किया? अब देखिए 600 जो वापस किया है तो उसमें क्या क्या है भाई, क्या क्या चीज़ है उसमें? मूलधन का मतलब हुआ अपना धन, और ब्याज का मतलब हुआ कि वो जो रखा है उसके बदले में जो है इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है। तो क्या कितना दिया? तो 600 दिया हमको। तो अगर हमको ब्याज निकालना हो कि ब्याज कै गो रुपया हुआ, तो उसका फॉर्मूला है कि मिश्रधन बराबर मूलधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना है? 600। तो 600 में से 500 रुपया को घटा देंगे, कितना हुआ? कितना हो गया? 100 रुपया आपका ब्याज हो गया। कितना हो गया? अब 100 रुपया ब्याज हुआ तो कै महीना में 100 रुपया हुआ आपको दे रहा है? 5 महीना में। तो अब इसका दर हमको कैसे पता चलेगा कि इसका दर क्या है? तो हम क्या करेंगे, 100 में 5 से क्या करेंगे? 100 से 5 में क्या कर देंगे? कितना आ जाएगा भाई? 25। यानी कि ब्याज का जो दर है उसका 25 रुपया प्रति सैकड़ा है। तब ना वो क्या किया, वो आपको 4 महीना में आपको कितना वापस करता है? 100 रुपया वापस करता है। अगर 5 महीना होगा तो 20 रुपया होगा ना, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। 5 महीना होगा तो 20 रुपया हो जाएगा आपका प्रति महीना ब्याज का दर। अगर 4 महीना होगा तो 25 रुपया हो जाएगा आपका। अब आइए हम लोग चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज है चक्रवृद्धि, चक्र यानी कि बैंक हुआ चाहे बिजली डिपार्टमेंट हुआ, कभी कभी हम लोग बिजली जलाते हैं और बिल आ जाता है, बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है। तो क्या करता है, जैसे आप 5 साल 6 साल 10 साल तक रखे रह गए, उसका पैसा नहीं दिए, तो वो क्या करता है? चक्रवृद्धि ब्याज वो जो जोड़ता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता है, बैंक हो चाहे आपका बिजली डिपार्टमेंट हो। जैसे आप एक तौर पर एक मैंने बता रहा हूँ, जैसे 400 रुपया है, 2 वर्ष है और दर है 5%। अब इसको देखिए कैसे वो करता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हमसे लेता है। बहुत ही साधारण तरीके से हम आपको बता रहे हैं, हर छोटा छोटा बच्चा जो कमजोर बच्चे भी हैं इसको आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए पहले हम ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। आप जानते हैं साधारण ब्याज आप लोग निकालते हैं। अब मूलधन कितना है हमको? 400। अब यहाँ समय 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष डायरेक्ट हमको नहीं निकालना है। 2 वर्ष जब निकाल लेंगे तो 2 वर्ष साधारण ब्याज हो गया। हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, तो हम एक एक वर्ष करके निकालेंगे। तो यह 2 वर्ष है तो पहले हम 1 वर्ष का निकालेंगे। तब मूलधन गुने समय और गुने दर, दर कितना है? 5%, यानी 400 गुने 1 गुने 5 बटा 100। अब 100 से 400 घटाएंगे, कितना बार में घटेगा? 4 बार में घट गया। अब 4 के पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 और 4 सके 20। कितना होगा? 20। ब्याज कितना निकल गया? 20 रुपया। तो इसमें मूलधन हो गया आपको 400 और ब्याज कितना हो गया? 20 रुपया। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 420 रुपया। अब देखिए वो क्या करता है, अब 420 रुपया हुआ, हमने नहीं दिया तो अब क्या करेगा? अब 420 रुपया का ब्याज देगा आपको। तो यह मूलधन हो गया। अब 420 जो मिश्रधन था वो बन गया मूलधन। अब देखिए फिर निकालेंगे ब्याज हम, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, अब मूलधन कितना हो गया? 420 हुआ, समय हुआ 1 वर्ष और दर हुआ 5%। अब बटा कितना हुआ? 100। अब क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 कटा देंगे और 5 के पढ़ा पड़ेंगे 10 कितना बार में? 2 बार में। अब 2 से 42 को कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? तो कितना निकला इसका ब्याज? 21 रुपया। अब देखिए अब क्या होगा कि अब पहले कितना था मूलधन, कितना था? 420। अभी ब्याज कितना निकला है? तो जोड़ रहे हैं तो कितना हुआ? 441 रुपया हुआ। अब आपको निकालना है ब्याज ना। अब हम कह रहा है भाई हम जानना चाहता है कि हमारा कितना पैसा हो, कितना ब्याज अब देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा ब्याज उसको कितना? 441 रुपया और घटाओ 400 रुपया ना, तो कितना होगा? दूसरी ब्याज कितना हो गया?
लिया था कितना रुपया? 2 साल के बाद उसको ब्याज कितना देना पड़ रहा है? अगर कहेगा कि हमको पूरा फाइनल करना है तो कितना उसको देना पड़ेगा? 441 रुपया दे देगा, उसका हिसाब किताब ठीक है। एक और विधि है, इस विधि को आप समझे कैसा है? कैसा है? बहुत अच्छा है। एक और विधि है, उसका देखिए, जैसे इसमें भी मुंडन 400 है, समय 2 वर्ष है और दर है 500। इसके द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मुंडन गुने उसमें 1 प्लस दर बटा 100 पावर में समय माइनस मुंडन बना सेट कर देना है। अब मुंडन कितना है? 400 गुना 1 है, एक लिख देना है। दर कितना है? 5 और बटा कितना है? 100 पावर में कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? ठीक है। अब 400 का 400 कर दिए। अब इसको कटाइए, 5 × 5 और 20 बचे। अब इसको कीजिए, 20 के पारा 1 पर पड़ेगा तो 20 हो जाएगा और 1 को जोड़ दीजिए। 21 बटा 20 और पावर कितना है? 2 माइनस कितना है? 400। अब देखिए, अब 400 का 400 कर देंगे। 21 बटा 20 का पावर ना स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 21 बटा 20 गुने 21 बटा 20। अब 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, फिर 1 0 से 1 0 2 से कटाइएगा 4 कितना बार में कटेगा? 2 फिर 2 से कटाइए 2 का 2। अब हम क्या करेंगे? 21 में 21 से गुना करेंगे, कितना होगा? 441 माइनस कितना है? 400 अब 441 में से 400 घटा दीजिए, 41 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 41 रुपया। ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है ना। अब आप देखिए दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि किसको आपने लाइक किया है, कौन आपके लिए आसान है? कौन वाला? ये लंबा तो है लेकिन क्या है? आसान है। उसमें सब बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है। कोई दिक्कत? कोई डाउट? थैंक यू वेरी मच।